हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। जैसा कि हम अपनी जितने भी लेक्चर्स अब तक टोपोलॉजी के करके आए हैं उसी तरीके से इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करते थे कि कोई भी एक सा अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है तो उसके सबसेट बनाते थे। ठीक है, सबसेट बनाने के बाद एक हम कलेक्शन लेते थे, फिर उसको टोपोलॉजी प्रूफ करते थे। तो और फिर उस टोपोलॉजी का जैसे पर्टिकुलर कलेक्शन लिया, उन टोपोलॉजीज के हमने नाम रखे। सिमिलर इसी तरीके से है लोअर लिमिट टोपोलॉजी, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। जैसे कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी में आर लिया था ना, एक्स की जगह रियल नंबर लाइन ली थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम x की जगह r को लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब हम यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे कि जब x की जगह हमने यहाँ पे r लिया तो r के जो कौन से सबसेट का हम कलेक्शन लेंगे जिनको हमने बोल दिया लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर मेरे पास हमें पता ही है कि क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। फिर यहाँ पे हम कलेक्शन लेंगे, किसका कलेक्शन लेंगे, आर के सबसेट का। आर के सबसेट का यहाँ पे कलेक्शन लेंगे, लिखा हुआ भी है टाउ बी द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ आर। टाउ जो है वो एक फैमिली है, एक कलेक्शन है सबसेट ऑफ आर। सच दैट, जैसे कि सबसे पहले उसमें होना चाहिए जो कलेक्शन हम ले रहे हैं एम्प्टी बिलोंग करना चाहिए टाउ से, मतलब एम्प्टी उसके अंदर होना चाहिए, एम्प्टी सेट। क्लियर। सेकंड क्या है कि आर के वो सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी है। अब देखो, जब भी हम जैसे x को ही ले लेते हैं, x के जब हम सबसेट बनाते हैं एक एम्प्टी बनता है और सारे नॉन एम्प्टी बनते हैं। ऐसे ही तो होता है। जैसे कि अगर मैंने ले लिए x इक्वल टू a b, इसके सबसेट बनाए एम्प्टी सिंगलटन a, सिंगलटन b और x, यही बनेंगे 4 सबसेट। तो जब भी हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट बनाते हैं तो उसमें एक एम्प्टी होता है और सभी के सभी नॉन एम्प्टी। तो क्लियर। तो इसने जो टाउ है, इसने एक एम्प्टी तो उसके अंदर आ चुका है। फिर इसके अलावा जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट बचते हैं तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट टाउ के अंदर जाएंगे। कौन से जाएंगे वो बताते हैं। इसकी जो डेफिनेशन जो है ना, ये समझने की कोशिश करना। ये क्लियर हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है कि रियल नंबर्स का एक सेट होता है, उसमें एक जब उसके सबसेट बनाएंगे एम्प्टी, वो वाला पोर्शन अलग है, पर वो सबसेट जो कि एम्प्टी नहीं है। ठीक है, जो एम्प्टी नहीं है मतलब नॉन एम्प्टी है तो वो बिलोंग करेंगे टाउ से। कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। समझ आ गया। टाउ में हमने कौन सा कलेक्शन लिया, टाउ में हमने वो कलेक्शन लिया, आर के उन सबसेट का कलेक्शन लिया, तो एम्प्टी उसमें होना चाहिए। क्लियर। और जो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर के, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो टाउ के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा इफ एंड ओनली इफ, अगर वो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर, अगर आर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है टाउ से बिलोंग कर रहा है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो सबसेट आर के टाउ के अंदर जा रहा है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ में यही तो होता है। अगर ये है तो ये होगी, ये वाली कंडीशन है तो ये होगी। ठीक है। अब हमारा मेन यहाँ पे पर्पस क्या रहेगा कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर के, वो ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो टाउ में चले जाएंगे। अब हम वो कंडीशन देखते हैं। देखो, फॉर ईच x बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल। उसको इस तरीके से डिनोट किया, सच दैट x बिलोंग इस राइट हाफ ओपन इंटरवल में और ये कंटेन हो जाए g में। अब देखो, इसको याद किस तरीके से रखना है, इसको समझना किस तरीके से। जैसे कि हम यूजुअल टोपोलॉजी में करके आए थे ना, थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ वहाँ पे ओपन था, यहाँ पे राइट हाफ ओपन इंटरवल है। अब सबसे पहली बात आई कि हम राइट हाफ ओपन इंटरवल याद कैसे रखेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी में।
पहले मैं ये बताना चाहूँगी बेटा आपको कि राइट हाफ ओपन इंटरवल होता कैसे है। आपको क्लोज का पता है, ओपन इंटरवल, दिस इज द क्लोज इंटरवल। जब राइट हाफ ओपन इंटरवल की बात आएगी, राइट, तो ये मेरे पास लेफ्ट है, दिस इज द राइट। जब राइट में क्या है, हाफ ओपन, तो राइट में मैं क्या कर दूंगी, ओपन। क्लियर? हमें पता है कि व्हाट इज द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बनाया, उसके बाद हमारे पास राइट में ओपन है, तो राइट में ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट में मैंने ओपन कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर? समझ आ गया बेटा? अब देखो दूसरी चीज़ है कि लोअर लिमिट से इसको किस तरीके से हम समझें, किस तरीके से हम, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो होगी अपर लिमिट टोपोलॉजी, और अपर लिमिट टोपोलॉजी में यहाँ पे राइट की जगह आ जाएगा लेफ्ट, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाएगा कि लोअर में राइट माइंड में नहीं रहेगा। तो देखो याद रखने का मैं अभी बता रही हूँ सिंपल तरीका क्या है। जैसे कि हमने कोई भी चीज़, ये रियल लाइन है मेरे पास, ये रियल लाइन है, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से अगर हम राइट में जाते हैं तो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब प्लस में चल जाते हैं, इधर कम होते हैं उधर ज़्यादा, ये तो होते इधर माइनस में होते हैं ना, तो ये इधर से मतलब ये बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तो वही चीज़ है, लोअर माने ऐसे लोअर पार्ट, अपर पार्ट, इस तरीके से भी तो करते हैं हम रियल लाइफ में। अगर बात करें सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला, तो यहाँ पे सबसे कम वाला इधर होगा लोअर पार्ट, और इधर कहीं होगा अपर, ऐसे ही होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो ऊपर वाला पोर्शन हो गया ना। अगर इसको हम ऐसे खड़ा करें तो अपर लोअर। क्लियर? अब देखो जब मैं लोअर की बात करूँगी, लोअर, तो लोअर मेरे पास यहाँ पे है। जब लोअर की मैं बात करूँगी तो मैं इसके अपोजिट जाऊँगी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा, और जब मैं इसके अपोजिट जाऊँगी तो अपोजिट वाले में यहाँ पे कर देंगे हम ओपन। अब देखो ये इधर प्रेजेंट है, इसके अपोजिट गया तो ये कहाँ गया, राइट में, ठीक है, तो राइट में मैंने ओपन कर दिया, तो दिस इज द राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर बेटा? समझ आया? एंड अगर मैं बात करूं अपर की, तो हम जाएंगे इधर की साइड, तो ये जब इधर आएगा तो ये लेफ्ट में है, तो यहाँ पे जो ये वाला इसको कर देंगे हम ओपन, तो दिस इज द लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने एक कंपैरिजन बताया है लोअर और अपर में। हमें याद कैसे रखना, अगर लोअर मेरे पास मुझे पता इधर है तो वो किधर जाएगा, उसका अपोजिट देख लो, राइट में, तो हमें राइट में हाफ ओपन इंटरवल लेना है। ठीक है, तो वो लोअर में जाएगा राइट हाफ ओपन इंटरवल। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर बेटा? हो गया इतना? अब देखो आगे, इसको आगे समझेंगे कैसे। इतना हमने समझ लिया कि व्हाट इज द राइट हाफ ओपन इंटरवल, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी से हम इसको किस तरीके से ध्यान रखेंगे। जब लोअर की बात करेंगे तो लोअर के अपोजिट मतलब राइट साइड जाएंगे हम, तो राइट में हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर? और ये हमें पता चल गया कि किस तरीके से ये बनता है। अब ये क्या है अब इसको आसान भाषा में हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो इसका हर बार यूज़ होगा, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसको भी मुझे टाओ के अंदर लेके जाना है, मतलब इस कलेक्शन के अंदर लेके जाना है जिसको भी, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उसको उसमें से x बिलोंग्स टू g, उसमें से एक पॉइंट लेंगे, x ले लिया। अब आगे देखो बेटा, सबसे पहला काम है, ये सब कुछ रियल लाइन पे ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो मैंने यहाँ पे एक g लिया जो कि किसका सबसेट है, r का। r का ही तो सबसेट लेंगे ना, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इसको मुझे पहुँचाना है टाउ के अंदर। टाउ के अंदर पहुँचाने के लिए
सबसे पहले मैं इसका एक पॉइंट लूंगी x, मैंने ले लिया। इतना क्लियर। पॉइंट लेने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि मुझे यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। किस तरीके से कि जो ये मैंने पॉइंट लिया है ये इस राइट हाफ ओपन इंटरवल के अंदर हो, उससे बिलोंग करे। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब राइट हाफ ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से, ठीक है मैंने माना यहाँ से दिस, ये ले लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। मैंने माना यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया इस तरीके से। यही तो होता है, यहाँ पे हमने जनरली एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराया ए और बी इस तरीके से, राइट और हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर। किस तरीके से एग्जिस्ट कराया, जिसको हमें टाउ के अंदर ले जाना, उससे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के लिए हमने एक राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराया कि ये जो पॉइंट लिया है ये इसके अंदर हो, ले लिया। ठीक है। अब फिर जो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल लिया है हमने, ये कंटेन करना चाहिए हमारे पास, जिसको हम टाउ में लेके जा रहे हैं उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। यहाँ पे हम जी को लेके चल रहे थे तो ये जी के अंदर होना चाहिए। इतना समझ आया डेफिनेशन क्या है। ठीक है बेटा, एक बार और बता देती हूँ। नॉर्मली हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जो कलेक्शन लिया है टाउ, वो हमने आर के सबसेट की फैमिली ली है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी जाएगा उसके अंदर। फिर एम्प्टी जाने के बाद जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट बचे हैं आर के, वो टाउ से तब बिलोंग करेंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई किस तरीके से करेंगे कि जिसको भी हमें टाउ के अंदर लेके जाना है उससे पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हम एक राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराएंगे कि वो पॉइंट इनके अंदर बिलोंग करे, और जो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल मैंने बनाया है वो इसके अंदर कंटेन कर जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो जी है ये टाउ के अंदर चला जाएगा। क्लियर। ये तो थी डेफिनेशन। नाउ जो अब हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया है, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इस कलेक्शन जो हमने टाउ लिया है, ये कलेक्शन हमारे लिए टोपोलॉजी होगा फॉर आर के लिए। इसने टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी और ये आर के लिए टोपोलॉजी बन गया। और इसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, यहाँ पे आर है बेटा ये। ठीक है। क्लियर। और लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर को हम और क्या बोल सकते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जब हम इसका कलेक्शन ले रहे थे तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ऑन द बेस दिस हमने इस लोअर लिमिट टोपोलॉजी को राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ख़त्म हो गई है। अब हम देखते हैं कि जो ये कलेक्शन लिया है और हम बोल रहे हैं कि टोपोलॉजी होगा फॉर आर के लिए, तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम यही दिखाएंगे कि ये टाउ जो है, ये कलेक्शन जो लिया है टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे इसने जब जैसे ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी ये टोपोलॉजी बन गया। क्लियर। तो प्रूफ में हमारे पास जो मेन टारगेट होगा टाउ को टोपोलॉजी प्रूफ करना फॉर आर के लिए। तो टोपोलॉजी किसी भी कलेक्शन को प्रूफ करने के लिए हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। नंबर 1 क्या होती है हमारे पास कि फाई मतलब एम्प्टी और आर जिसके लिए हम बना रहे हैं टोपोलॉजी, वो बिलोंग करना चाहिए उस कलेक्शन से। तो यहाँ पे एम्प्टी और आर के लिए बना रहे हैं ना, तो बिलोंग करना चाहिए टाउ से। अब देखो, सिंस गिवन दिस, ऑलरेडी जो हमने कलेक्शन लिया है उसमें एम्प्टी ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया होगा ना तो उसमें एम्प्टी तो बैठा हुआ ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एम्प्टी बिलोंग कर रहा है टाउ से। इतना क्लियर बेटा। अब देखो आगे,
ये तो हो गया हमारे पास दिस, बट मुझे आर भी तो टाउ में लेके जाना है। अब आर मेरे पास क्या एम्प्टी हो सकता है? नो, क्योंकि आर क्या है मेरे पास? सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि एम्प्टी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये नॉन एम्प्टी है। इतना क्लियर? ठीक है। अगर आर मेरे पास नॉन एम्प्टी है तो उसको टाउ में जाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्टी के लिए तो डायरेक्ट एंट्री है, पर जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके ही टाउ के अंदर जा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये कंडीशन की हम सेटिस्फाई कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जिसको टाउ के अंदर भेजना है उसका एक एलिमेंट उठाया। फॉर ईच मतलब हर के लिए, प्रत्येक के लिए ये बात हो रही है। हम एक आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं, फिर सभी के लिए चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ से x लिया r के अंदर से। अब इसको मैं डायग्राम की हेल्प से ही बताऊंगी। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। अब देखो, हमारा मेन काम क्या होता है कि जिसको हमें टाउ के अंदर लेके जाना है, ठीक है, उसमें से हम ये रियल लाइन है, आर को हमें टाउ के अंदर लेके जाना है। तो ये पूरा का पूरा आर है, इसमें से हमने एक्स ले लिया। ये हर एक पॉइंट की बात होगी, बट हम एक आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं। आर्बिट्रेरी लेंगे तो वो सभी के लिए, फॉर ईच मतलब प्रत्येक के लिए है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब मैंने ये डेफिनेशन बताई थी इसमें कि जिसको भी टाउ के अंदर लेके जाना है, पहले उससे एक्स ले लिया, फिर वहाँ पे मैं एक राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराऊंगी कि ये उसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x है। अब मैं यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल किस तरीके से एग्जिस्ट कराऊंगी, यहाँ पे दिस और यहाँ पे x प्लस के एप्सिलॉन। राइट हाफ हो गया, राइट की साइड ओपन इंटरवल, ओपन, राइट की साइड ओपन पोर्शन। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया आर से, ये तो क्लियर। फिर मैंने यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल ये एग्जिस्ट कराया, जहाँ पे जो एप्सिलॉन मैंने लिया है ये एक पॉजिटिव और एक स्मॉल क्वांटिटी है, सच डैट क्या एक्स इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लोज्ड की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल की, तो उसमें ए और बी ऑलरेडी उस इंटरवल के अंदर होते हैं। पर अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में इसके बीच के पॉइंट होंगे, ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे जो लिया है बेटा वो इधर की साइड क्लोज है, तो इसके मतलब इस इंटरवल के अंदर एक्स है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा दिस। और ये प्लस मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब राइट साइड जाते हैं प्लस होती हैं चीज़ें, +1 +2 प्लस इस तरीके से होता है ना, तो ऐड होती हैं। लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होंगी। इतना क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया एक राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब देखो क्या राइट हाफ ओपन इंटरवल आर के अंदर जाएगा, क्योंकि मेरे को आर को ही टाउ के अंदर लेके जाना है। ठीक है, और टाउ को के अंदर जाने के लिए हमने ये वाला पोर्शन तो कर दिया, फिर यहाँ पे जी की जगह आर आएगा ना। क्या ये जो मैंने यहाँ पे राइट हाफ ओपन इंटरवल बनाया है, क्या ये आर के अंदर होगा? देखो ये आर जो है मेरी पूरी रियल लाइन है, ये पूरा आ रही है, और ये पोर्शन आर पे ही है, तो ये आर के अंदर है ना। ठीक है, समझने वाली चीज़ है। ये पूरा आर है और ये इतना सा पोर्शन है, तो आर के ही ऊपर है। तो ये पूरा आर है और ये इतना है, तो ये पोर्शन आर के अंदर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि दिस राइट हाफ ओपन इंटरवल कंटेन इन आर में कंटेन है। अब देखो क्या आर ने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल दिस सच डैट दिस कंटेन दिस। तो यहाँ पे जी जा रहा था टाउ के अंदर, तो यहाँ पे आर चला जाएगा टाउ के अंदर।
ठीक है, क्योंकि टाउ के अंदर जाने के लिए उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती और उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो वो चला जाएगा टाउ के अंदर। यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि एम्प्टी बिलोंग कर रहा है टाउ से, यहाँ पे आर बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं टाउ को, और यही हमारे पास कंडीशन फर्स्ट का मेन टारगेट था प्रूफ करने का। क्लियर बेटा? आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी आपको कि किस तरीके से बनाया है। ये राइट हाफ जो ओपन इंटरवल हम लेते हैं ये हमें सोच समझ के लेना है। कैसे लेना है कि ये एक्स इसके अंदर आ जाए। क्लियर? ओके, तो अब हम करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन T2। ठीक है, नाउ कंडीशन सेकंड कंडीशन जब भी हम टोपोलॉजी की प्रूफ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी कलेक्शन को हमें टोपोलॉजी प्रूफ करने जा रहे हैं उस कलेक्शन से हम क्या लेंगे, उसके मेंबर्स का कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे, और हमारे पास मेन टारगेट होता है इसमें कि उनकी यूनियन भी हमें उसी कलेक्शन से बिलोंग करानी है। तो यहाँ पे हम टाउ हमारे पास कलेक्शन है, तो टाउ के मेंबर्स कि हमने एक आर्बिट्रेरी फैमिली बनाई है, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया दिस, और हमारे पास मेन टारगेट रहेगा कि ये जो आर्बिट्रेरी हमने कलेक्शन लिया है इसकी यूनियन हमें टाउ से बिलोंग कराना। इतना क्लियर बेटा? ये है नॉर्मल चीज़। ठीक है, जो अब तक हम जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी टोपोलॉजी की है, जितनी भी डेफिनेशन की है, सब में यही है। तो अब देखो, इसको करने के लिए हमने एक चीज़ तो डायरेक्ट लिखी हुई है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये वाला पोर्शन मेरे पास जो यूनियन वाला पोर्शन है, अगर फर्स्ट केस में एम्प्टी हो जाए इस तरीके से कि अगर मैं इसको ले लूँ इक्वल टू एम्प्टी, तो एम्प्टी टाउ से बिलोंग कर रहा है, तो क्लियरली ये बिलोंग कर जाएगा टाउ से। तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे, नो इशू। ठीक है, तो ये चीज़ होगी अलग। अगर मेरे पास यूनियन नॉन एम्प्टी हो, फर्स्ट केस तो ये हो गया था, सेकंड केस अगर मैं लेके चलूं दिस नॉन एम्प्टी, कि जो यूनियन है वो मैं नॉन एम्प्टी लेके चलूं। अब जब यूनियन नॉन एम्प्टी है और इसको मुझे प्रूफ करना, मतलब लेके जाना है टाउ के अंदर, तो नॉन एम्प्टी मतलब ये वाली पोर्शन लगेगा, अब ये वाला पोर्शन नहीं लगेगा। फर्स्ट में तो ये लग गया क्लियरली, वहाँ पे ये टाउ के अंदर चला गया, बट अगर नॉन एम्प्टी है तो ये वाला पोर्शन यूज होगा। ठीक है, क्लियर? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब देखो बेटा, इनको आप लिख सकते हो केस बना के। अब देखो यहाँ पे जो मैं ये जी लैम्डा आर्बिट्रेरी फैमिली की जो ले रही हूँ, यहाँ पे जो कलेक्शन ले रही हूँ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, ये जी लैम्डा किसके मेंबर है, टाउ के, तो जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ। इतना क्लियर हो गया? अब मेरे को क्या लेके जाना है कि इस यूनियन को टाउ के अंदर लेके जाना है, और यूनियन यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब वो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो टाउ के अंदर चली जाएगी। ठीक है, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसको भी टाउ के अंदर लेके जाना है उससे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके एक मेंबर ले लेते हैं जो उसके अंदर हो। तो x बिलोंग्स टू दिस। देखो बेटा, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है दिस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है x बिलोंग करेगा जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। अब ये जो होता है हमारे पास कैपिटल लैम्डा क्या होता है, इंडेक्स सेट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके के इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू चूज कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो जी लैम्डा होगा हमारे पास G1 G2 G3 G4 G5। तो यहाँ पे मैं 3 के लिए बताती हूँ कि किस तरीके से अगर उसकी यूनियन में ये है तो वो उसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक G1, दूसरा मैंने G2 एंड दिस इज G3। ठीक है, अब मेरे पास ये यूनियन है, मैंने यहाँ पे जो जी लैम्डा है वो ले ली G1 G2 G3। तो यूनियन क्या होगी यहाँ पे, मेरे पास G1 यूनियन G2 यूनियन G3। अब पोर्शन कौन सा होगा बेटा, दिस, ये पूरा का पूरा पोर्शन होगा। ओके, ये होगा। अब क्या है, x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन में, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। मैंने मान लिया x यहाँ पे यूनियन में है तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अगर x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन में तो यहाँ पे
कुछ लैम्डा के लिए x बिलोंग करेगा जी लैम्डा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे G2 में मान लिया x, ठीक है, इसकी यूनियन में है तो इनमें होगा, मैंने यहाँ पे G2 में मान लिया तो x बिलोंग कर रहा है ना G2 से, ठीक है। अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो G2 से कर रहा है। बाई चांस x यहाँ पे मतलब इस यूनियन में है तो x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, तो वो G1 G2 में भी हो गया, तब भी उनकी यूनियन में है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है सिंपल सी चीज़, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास पूरी यूनियन में है तो उनमें से किसी ना किसी में तो वो चीज़ होगी, तभी उसकी यूनियन में आई है। ये पूरी मेरे पास एक यूनियन है जी लैम्डा की। अगर x जी लैम्डा जितने भी हैं G1 G2 G3 G4 G5 सबकी एक यूनियन है, तो अगर x इसकी यूनियन में है तो किसी ना किसी में तो होगा। G1 में हो सकता है, G2 में हो सकता है, G3 में हो सकता है, तीनों में भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि x बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा से फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। ओके, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो x बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा फॉर सम, और जी लैम्डा किसका मैम, किस में जा रहा है, टाउ में। अब देखो x बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा में, अगर x जी लैम्डा के अंदर है तो वो नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि एम्प्टी कब होता है, जब उसके अंदर कुछ हो ही ना। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर x इसके अंदर है, कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा इसके अंदर चला गया, तो दिस इज द नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है और ये टाउ में जा रहा है, तो उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, वो तभी तो टाउ के अंदर गया होगा। क्लियर है ना बेटा, समझने की बात करो। सोचो कि यहाँ पे किस तरीके से किया है कि x बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा, तो x अगर जी लैम्डा के अंदर है तो वो नॉन एम्प्टी हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एम्प्टी के अंदर कुछ होता ही नहीं है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ है तो वो नॉन एम्प्टी हुआ। तो जैसे ही ये नॉन एम्प्टी हुआ और जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टाउ में, तो टाउ में नॉन एम्प्टी सबसेट तभी जा सकते हैं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जी लैम्डा ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, तभी वो टाउ के अंदर गया होगा। क्लियर, तो ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो मैंने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल दिस सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, और यहाँ पे g की जगह क्या है हमारे पास, जी लैम्डा। इतना क्लियर हो गया। अब ये एज इट इज, अब देखो हर जैसे जी लैम्डा है वो अपनी यूनियन में कंटेन होगा। क्यों, जैसे मैं G1 G2 G3 ले रही हूँ, मैंने ये G1 लिया था, सिंपल जी लैम्डा की जगह G1 ले लो, और ये पूरी की पूरी यूनियन है, तो G1 अपनी यूनियन के अंदर कंटेन है ना। सिमिलरली जी लैम्डा भी क्या होगा, अपनी यूनियन में कंटेन होता है। बेटा जो यूनियन होता है हमारे पास वो क्या करता है, सभी को अपने अंदर कंटेन करता है। क्लियर, तो यहाँ पे जी लैम्डा अपनी यूनियन में कंटेन होगा, क्योंकि यूनियन ये है और ये पोर्शन है G1 G2 G, सब यूनियन के अंदर है। मैंने इस डायग्राम से भी आपको बता दिया, क्योंकि ये पूरी मेरे पास यूनियन है और ये अपनी यूनियन के अंदर है। क्लियर बेटा, अब देखो x बिलोंग कर रहा है दिस ये, और ये इसके अंदर है, और ये पूरा पोर्शन इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला इसके अंदर भी जाएगा, वो चीज़ मैंने लिख दी। अब यहाँ से जो मैंने लिखा है कि दिस यूनियन बिलोंग्स टू टाउ, कैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जी लैम्डा मेरे पास नॉन एम्प्टी है और x बिलोंग कर रहा है दिस। उसके बाद मैंने एक राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी का इस तरीके से एग्जिस्ट कराया कि x बिलोंग्स टू दिस राइट हाफ ओपन इंटरवल, और ये कहाँ पे कंटेन हो गया, इसके। तो g की जगह मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। तो हमारे पास जो ये यूनियन है इसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी वो कहाँ चला गया, मेरे पास टाउ के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन प्रूफ होगी। क्या थी सेकंड कंडीशन, कि मैंने टाउ के मेंबर्स की एक आर्बिट्रेरी फैमिली ली और मेरा मेन टारगेट था उस यूनियन को टाउ के अंदर ले जाना, जो कि मैंने दिखा दिया। इन चीज़ों को बेटा ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये बहुत इजी है, सिंपल सी चीज़ें यूनियन में है, इस पूरी यूनियन में है, तो इनमें से किसी ना किसी में होगा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, ये पूरी यूनियन है G1 G2 G3 की, तो ये पूरी यूनियन है, तो G1 अपनी यूनियन में कंटेन हो रहा ना, ये वाला यूनियन, ये वाला पोर्शन है पूरा,
ठीक है, और G1 ये है, तो ये इसके अंदर है ना, तो वही चीज़ है कि G लैम्डा कंटेन होगा अपनी यूनियन में। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, इंटरसेक्शन सबसे छोटा होता है और यूनियन सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर सब कुछ चला जाता है, जिन जिन की यूनियन ले रहे हैं वो सब उसके अंदर है। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। नाउ कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में जब भी हम टोपोलॉजी की प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं कि जिस भी कलेक्शन को हमें टोपोलॉजी प्रूफ करना है उसके दो मेंबर लेंगे और उनकी इंटरसेक्शन भी उसी कलेक्शन से बिलोंग करा दें। तो वही टारगेट हमारे यहाँ पर रहेगा, कलेक्शन है हमारे पास टाओ, उसके दो मेंबर लिए और मेन टारगेट रहेगा कि उनकी इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन से क्या कर रही है, बिलोंग। इतना क्लियर? अब देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन है, अगर बाई चांस वो एम्प्टी हुई, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हुआ, तो एम्प्टी तो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही कलेक्शन में प्रेजेंट है, तो एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ। तो एम्प्टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो दिस बिलोंग्स टू टाउ। क्लियर हो गया? कैसे? ये मेरे पास एम्प्टी ले ली कि दोनों के इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, और एम्प्टी हमें पता है टाउ के अंदर है, तो ये इसके इक्वल है, ये टाउ से बिलोंग करी, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी टाउ से। तो इस केस में तो ये चीज हमारे पास प्रूफ होगी बेटा। ओके, इस केस में ये प्रूफ हो गया कि अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी लेती हूँ, ऑलरेडी एम्प्टी टाउ से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन भी क्लियरली बिलोंग कर जाएगा टाउ से। ठीक है, अगर बाय चांस सेकंड केस जो हम लेके चल रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, समझ आ गया? अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो मैंने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन से, क्योंकि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि उस इंटरसेक्शन में कोई ना कोई तो मेंबर होंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसमें से मैंने मान लिया कि इसके अंदर क्या है, x है। क्लियर? अगर x बिलोंग कर रहा है इन दोनों की इंटरसेक्शन में, तो वो तभी पॉसिबल है x इसमें भी हो, x इसमें भी हो, और एंड की इंटरसेक्शन के केस में यहाँ पे आता है एंड। ओके बेटा, तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है G1 से और x बिलोंग कर रहा है G2 से, और एंड का केस। क्लियर? इतना ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। इंटरसेक्शन में कोई भी अगर है, हमारे पास इंटरसेक्शन में है, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो इसमें भी हो और इसमें भी, दो G1 एंड G2, अगर इसमें भी x है इसमें भी x है, तभी उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन ही एलिमेंट जाता है। ठीक है, तो अगर ये इसके इंटरसेक्शन में है तो वो G1 में भी होगा, वो G2 में भी होगा, और इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे एंड, क्योंकि मैंने बोला था जब इंटरसेक्शन वाला केस करते हैं और एंड वाली अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका मतलब होता है कि ये भी है और ये भी है। क्लियर? दोनों एक साथ। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो, x बिलोंग कर रहा है G1 से, और G1 किसका मेंबर है मेरे पास, टाउ का। तो अब देखो, x बिलोंग कर रहा है G1 से, G1 के अंदर कुछ ना कुछ है, x है, तो वो एम्प्टी तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है और वो टाउ के अंदर है, तो आर के वही नॉन एम्प्टी टाउ के अंदर जा सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब G1 से बिलोंग, G1 मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, और ये टाउ के अंदर है, तो ये तभी गया होगा टाउ के अंदर जब उसने ये वाली कंडीशन क्या की होगी, सेटिस्फाई की होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, और ये चीज़ मैंने ले ली, x बिलोंग्स टू G1, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल दिस सच दैट पूरा। अब देखो, राइट हाफ ओपन इंटरवल लिया, तो मैंने यहाँ पे ए भी था ना, A1 B1 ले लिया, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ G1 की। ठीक है, और किस तरीके से लेते हैं यहाँ पे राइट हाफ ओपन इंटरवल, कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं x, ये इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और ये G1 के अंदर कंटेन होना चाहिए। मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी मैंने, दिस। सिमिलरली
x बिलोंग कर रहा है G2 से, और जो मेरे पास G2 है वो किसका मेंबर है, टाउ का। इतना क्लियर समझ आ गया। अब देखो x बिलोंग कर रहा है G2 से, G2 के अंदर कुछ है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है, क्योंकि एम्प्टी के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर इसके अंदर कुछ है तो ये क्या हो गया मेरे पास, नॉन एम्प्टी। ठीक है, जैसे ही ये नॉन एम्प्टी हुआ और ये टाउ के अंदर है, तो ये तभी टाउ के अंदर गया होगा जब उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। इतना क्लियर हो गया। तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट दिस राइट हाफ ओपन इंटरवल, G2 की बात कर रहे हैं तो A2 B2 ले लिया, सच डैट किस तरीके से, x बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे A2 B2 आ जाएगा और G की जगह आ जाएगा G2। इतना क्लियर, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी, अब ये कैसे लिखा वो मैं बताऊंगी। इसको रफ कर देते बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखो, हमने क्या ले लिया, सॉरी वो भी मैंने रफ कर दिया, एक मिनट। यहाँ से हमने पीछे जो लिया था x बिलोंग्स टू A1 B1 ये वाला लिया था ना, और कंटेन इन G1 ये आ गया था हमारे पास। इससे पहले जो लिया था G1 G2 के लिए और G1 के लिए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास ये आ गई थी। अब मेरे को क्या करना है, मेरा मेन टारगेट तो ये है कि इसको मुझे टाउ के अंदर लेके जाना है, और हमने माना हुआ है कि ये क्या है मेरे पास, नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है और टाउ के अंदर जाना चाहता है ये, तो इसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यही तो चीज़ है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जिसको भी हमें टाउ के अंदर लेके जाना पड़ता है, तो उससे हमने एक चीज़ मान ली जो कि हम पहले ही लेट करके चलेंगे, x बिलोंग्स टू दिस। अब वो हमने इसीलिए लेट की थी, एक तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी थी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि इस इंटरसेक्शन को टाउ के अंदर ले जाना है और ये नॉन एम्प्टी है, तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमें x बिलोंग कराना पड़ेगा, उसके अंदर से कोई ना कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक मेंबर लेना पड़ेगा जो हम लेके चले। इतना क्लियर, यहाँ तक का तो हमारे पास सफ़र हो चुका है। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना है कि x क्या है उसके अंदर चला जाए और वो इस इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन हो जाए। तो हमारा जो मेन रीज़न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, इस G की जगह क्या आ जाएगा, दिस। ये हमें प्रूफ करना है, बट अभी तो हम यहाँ तक ही आए। एक बार हमने G1 का देख लिया, एक बार G2 का देख लिया, पर हमें तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर, तभी तो इंटरसेक्शन आएगी। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगी बेटा। अब देख बेटा, यहाँ पे इन दोनों की जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी, कंटेन G1 इंटरसेक्शन G2, मेरे पास एक ये वाला क्वेश्चन आया, दूसरा ये है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी, पता चल गया किस लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके टाउ के अंदर लेके जाना और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो ये ले लिया। जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूंगी तो फिर इनकी भी होगी, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा इंटरसेक्शन दिस। क्लियर बेटा, इनकी हमने दोनों की इंटरसेक्शन की तो इन दोनों की भी तो इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, जैसे हम करते हैं इन दोनों की इंटरसेक्शन दिस कंटेन इन दोनों की इंटरसेक्शन, ये हो गया। और x बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाता है। इतना तो हमने कर लिया, जो कि मैंने लिखा हुआ है ये वाली लाइन, x बिलोंग्स टू दिस, इसको और इन दोनों की इंटरसेक्शन दिस। अब ये जो इंटरसेक्शन है बेटा, ये वाली जो इंटरसेक्शन है, इसकी जगह मैं ये चीज लिखूंगी,
इसकी जो इंटरसेक्शन है ये आई है और मैंने कुछ इस तरीके से माना हुआ है। ये कैसे हमने लेट किया है, किस तरीके से किया, वो बताऊंगी अब देखो इतना पोर्शन लिखा रहने देते हैं। अब देखो बेटा, मैंने माना यहाँ पे कि A1 A2 में जो मैक्सिमम है वो A है, B1 B2 में जो मिनिमम है वो B है। हमने A1 A2 में तो मैक्सिमम लिया, B1 B2 में मिनिमम लिया, जब उनकी इंटरसेक्शन करी तो मेरे पास ये आ गया। कैसे किया इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी, ध्यान से समझना बेटा। दिस ये रियल लाइन है। सबसे पहले मैं ओपन इंटरवल बनाऊंगी बेटा, ये वाला A1 वाला बना लेते हैं, A1 यहाँ पे B1। अब इसको बेटा आप जनरली किसी भी तरीके से ले सकते हो, ऐसे लेके हम इसको A2 यहाँ पे B2 यहाँ पे भी ले सकते हो, मतलब इस वाले पोर्शन को अंदर, या बाय चांस यहाँ पे मैंने A1 लिया, यहाँ पे B1 लिया, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे A2 लेके और यहाँ पे B2 ले सकती हूँ। आप किसी भी तरीके से लेना पर रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इन दोनों में से जो होगा वो आएगा, क्लियर, और जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो यहाँ पे आएगा। कंडीशन आप किसी भी तरीके से लेना, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी, ये पहले मैं डायग्राम से बता रही हूँ। आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे A2 B2 वाला ले सकते हो, बाहर A1 है, ठीक है, इसको इधर ले सकते हो, इसको किसी भी तरीके से आप अरेंज करना। बट जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा पोर्शन वो इन दोनों का मैक्सिमम आएगा और इन दोनों का मिनिमम आएगा इन एवरी सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे देखना बेटा, जब हम रियल लाइन पे चलते हैं, क्लियर, तो ये छोटा होता है फिर इससे बड़ा ये होता है। राइट साइड जब चलते हैं तो चीजें बड़ी होती है ना, जैसे यहाँ पे -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 2 3 4 5, तो ऐसे इंक्रीजिंग, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरीके से होता। इधर वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, इधर की छोटी होती है, तो वही चीज़ है। तो इन दोनों में आप वो बात में करेंगे, पहले इनकी इंटरसेक्शन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये इस ओपन इंटरवल की ये है ना, ये वाला दिस, ओके, इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा दिस। अब बेटा मैंने वही चीज़ बोली है, जब दो चीज़ों की हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उस चीज़ को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती है, इसमें भी हो इसमें भी हो। जब मैं बात करूँगी इस वाली लाइन में, ये वाला ओपन इंटरवल मेरे पास ये है और इस वाली उसमें करूँगी मेरे पास ये है, ठीक है। तो जब इसकी बात करूँगी इसमें ये भी आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? इस पूरे पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरे पास ये भी इंक्लूड है। और फिर अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात कर रही हूँ बेटा, अब देखो मेरे पास है ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला, और ये वाला इंटरवल है ये, और इसके अंदर ही मैंने ले लिया है बेटा, हम यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन निकाला है। ध्यान से देखना, ये वाला जो इंटरवल हमने लिया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसके बीच में ये वाला इंटरवल भी है, ये वाला, और ये वाला मैंने अलग बना लिया। अब इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कॉमन क्या चीज़ है? ये वाला पोर्शन। तो इनकी दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा मेरे पास? इंटरसेक्शन क्या आएगी? दिस एंड दिस। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मेरे पास आएगी इस केस में वो आएगी A1 एंड B1। समझ आ गया? ये वाला इंटरवल मेरे पास ये है, ये वाला इंटरवल ये है, और इसी इंटरवल के अंदर मैंने लिया ये। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो इसमें ये भी है और ये तो इसमें है ये। तो दोनों में जो इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है वो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके। अब देखो इससे कैसे करेंगे, मैंने बता दिया कि इस केस में जो इंटरसेक्शन है वो ये है। अब इससे ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है? वो आपको देखो, यहाँ से जब हम इधर राइट साइड जाते हैं
तो उनकी वैल्यू बड़ी होती है। जैसे -2 यहाँ पे हुआ, -1 यहाँ पे हुआ, तो -1 बड़ा होगा ना, ये मैक्सिमम होगा। तो जब राइट साइड जाते हैं तो A2 से मैक्सिमम क्या होगा, A1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास तो जो इंटरसेक्शन आई है वो ये वाला पोर्शन आया है। अब देखो ये तो A2 और A1 में मैंने देख लिया, तो A2 और A1 में मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों में देखो मेरे पास ये लेना है मुझे, तो यहाँ पे कहीं 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो इन दोनों में ये देखो राइट साइड जाते हैं तो बड़ी चीज होती है, ये बड़ा होगा इससे, तो ये मेरे पास क्या होगा, छोटा होगा ना। तो मेरे पास जब इंटरसेक्शन ली तो ये आया मिनिमम। समझ आया? आप कोई सा भी केस लेना बेटा, जब इंटरसेक्शन निकल के हमारे पास आएगी, जब उसको देखना तो A1 A2 में जो मैक्सिमम होगा वो आएगा और B1 B2 में जो मिनिमम होगा वो आएगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे मैंने क्या लिया, A1 को मैक्सिमम लिया इन दोनों में से, ठीक है, और यहाँ पे B1 B2 में से B1 को मैंने मिनिमम लिया। इतना क्लियर हो गया? वही हमारे पास इंटरसेक्शन आई है। अगर मैं इस केस की बात करूं, अब इसको रफ कर देते हैं। इस केस की बात करूं अगर मैं, तो मेरे पास A1 B1 कहाँ पे, मेरे पास ये है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और A2 B2 कहाँ पे है मेरे पास, ये वाला पोर्शन। अब देखो इसमें और यहाँ से A1 B1 ये वाला पोर्शन, और ठीक है यहाँ से इस वाले पोर्शन में, इस वाले में कॉमन क्या होगा मेरे पास, ये जो दोनों में हो। देखो बेटा मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ A1 B1 ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास यहाँ तक है, क्लियर। फिर दूसरा जो है मेरे पास A2 B2 यहाँ से यहाँ तक है। तो मेरे पास देखो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये चीज़ यहाँ तक। अब मेरे को चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या चीज़ आती है, जो कॉमन होती है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में मेरे पास ये पूरा एरिया आ रहा, और यहाँ से यहाँ तक में भी ये पूरा एरिया आ रहा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दिस पोर्शन। आया समझ बेटा? इसमें कॉमन ये है, क्योंकि इस वाले में भी ये वाला पोर्शन आ रहा और इस वाले में भी ये वाला पोर्शन आ रहा। तो दोनों में कॉमन यहाँ पे जो आया इंटरसेक्शन वाला कॉमन लेंगे हम, दिस, और यहाँ से दिस, ये वाला कॉमन आया। अब देखो आप चेक कर लो, ये इधर है ये इधर है, तो मेरे पास ये मैक्सिमम हुआ। अब इन दोनों में देखूं, ये राइट साइड वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये मिनिमम। तो जब भी आप इंटरसेक्शन किसी भी तरीके से इसको अरेंज करना, A1 आगे पीछे जैसे भी आपको मर्जी हो, मैंने 2 केस बताए, इसमें आप जैसे भी करोगे उसमें जो हमारे पास इंटरसेक्शन निकल के आएगी, जो दोनों में कॉमन होगी, उसमें जो इधर दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो आएगा। A1 A2 में जो मैक्सिमम होगा वो आएगा, B1 और B2 में जो मिनिमम होगा वो आएगा। आप खुद भी दोनों केसों में मैंने बता दिया कि इधर मैक्सिमम में ये आया। देखो यहाँ पे इस केस में A1 था मैक्सिमम, यहाँ पे A2 आया, मिनिमम दोनों में सेम आया। आप कोई सा भी केस लेके देखना, दोनों में हर तरीके से वही चीज़ आएगी कि इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आएगा इंटरसेक्शन में, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आएगा इंटरसेक्शन में। क्लियर? और इसको मैं एक एग्जांपल से और बता देती हूँ जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये मेरे पास रियल लाइन है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे इंटरवल माना, मैंने इसको मान लिया -1 और 2, ठीक है। इंटरसेक्शन इसको मान लिया मैंने -2 और 3, ये ले लिया। रियल लाइन पे तो लेना है, ये चीजें वही तो है। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, कहाँ कहाँ आएगा। यहाँ पे -1 यहाँ होगा, 2 मैंने ले लिया यहाँ। क्लियर बेटा? -2 इधर होगा ना, तो मैंने यहाँ पे -2 और 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। अब देखो बेटा, जब -1 से -2 में गए तो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है। -2 से 3 गए तो मेरे पास यहाँ से मैं ये बता दूं ये वाला पोर्शन है पूरा।
तो जब इनकी इंटरसेक्शन लूंगी यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये भी है और ये वाला तो है ही है, ठीक है। तो दोनों में मेरे पास इंटरसेक्शन में क्या आया, दिस। समझ आया बेटा? क्योंकि इस वाले इंटरवल से लेके यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा है, जिसमें ये वाला भी है और ये वाला तो ऑलरेडी है ही है। तो इस वाले में और इस पूरे में जो कॉमन है वो यही है, तो वो चीज़ लिख दिया। अब देखो, ये मेरे पास यहाँ पे जो था A2 का वर्क कर रहा था, यहाँ पे ये A1 का कर रहा था, यहाँ पे ये मेरे पास B1 का वर्क था, ये V2। अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, -1 और -2 में ये -1 मैक्सिमम है, इन दोनों में मिनिमम क्या है, B1 है। तो जो मेरे पास इंटरसेक्शन आया मैक्सिमम और मिनिमम ही तो आया कि A1 A2 में जो मैक्सिमम होगा वो आएगा इंटरसेक्शन में, और इन दोनों में जो B1 B2 में मिनिमम होगा वो आएगा। आप कोई सी भी कंडीशन लेना, कैसा भी एग्जाम्पल लेके देखना, हमेशा यही आएगा कि इन दोनों का मैक्सिमम और इन दोनों का मिनिमम। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, किस हिसाब से लिया वो बता दिया आपको, ठीक है। ये हमने इस अकॉर्डिंग कंसीडर किया कि A1 A2 में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे और जो यहाँ पे दोनों में मिनिमम होगा वो लेंगे। जब मैंने इन दोनों की इंटरसेक्शन की थी तो मैक्सिमम वाला पोर्शन यहाँ पे आ रहा था और मिनिमम वाला यहाँ पे। अब तक यही तो कि पहले मेरे पास आया था A1 और B1, तो ये मैक्सिमम था, मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो A लिया हुआ है, तो इसकी जगह A, मिनिमम जो लिया हुआ वो B है, तो वही चीज़ आ गई इन दोनों की इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल से बता दिया किस तरीके से करना है। क्लियर? अब ये इन दोनों की आ गई इंटरसेक्शन। अब देखो x बिलोंग, अब इस इंटरसेक्शन की जगह मैं ये लिख सकती हूँ कंटेन दिस। ओके, अब देखो बेटा, मैं ये चीज़ लेके चली थी कि G1 इंटरसेक्शन G2 मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, और x बिलोंग कर रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 से, तो वहाँ पे मेरे पास देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल, there exists a right half open interval such that x belongs to this contain this। G की जगह जहाँ जहाँ G था वहाँ G1 इंटरसेक्शन G2। क्लियर? तो G1 इंटरसेक्शन G2 ने जो हमारे पास ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? और जैसे ही इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, उसने कहाँ एंट्री कर दी, टाउ के अंदर, क्योंकि टाउ के अंदर वही जा सकते हैं एक तो वो नॉन, इस वाले केस में नॉन एम्प्टी हो जो कि हम लेके चले थे, x बिलोंग कर रहा था दिस, वहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि x बिलोंग करे दिस और ये कंटेन हो जाए उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस जगह से कि ये कंटेन करेगा टाउ में। क्लियर? और यहाँ से जैसे इसने टाउ में ये गया तो हमारे पास जो कंडीशन थर्ड थी वो मेन टारगेट प्रूफ हुआ, और यहाँ से हमने जो कलेक्शन टाउ लिया था वो हमारे पास टोपोलॉजी बन गया। ठीक है, आई होप बेटा आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी। ये कैसे माना मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखना, आप किसी भी तरीके से आगे पीछे अरेंज करना, पर इसमें मैक्सिमम और उसमें मिनिमम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।